नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि थंबनेल में विदित है आपको कि आज हम बात करने वाले हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में वर्ष 2024-25 का कक्षा 10 के समय में ब्लूप्रिंट जारी हुआ। ब्लूप्रिंट होता क्या, सबसे पहले आपको ज्ञात ही होगा। ब्लूप्रिंट एक रूपरेखा होती है कि परीक्षा के अंदर बोर्ड परीक्षा का कहा जाए, और वैसे देखा जाए तो अर्धवार्षिक परीक्षा भी 10th क्लास के समय में बिल्कुल एज ए बोर्ड परीक्षा पेपर आने वाला है, 100% कोर्स आने वाला है। इसके संबंध में हमें पहले एक वीडियो में जानकारी दे दी थी, कोर्स कितना आएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार की रूपरेखा होती है कि किस प्रश्नावली से कितने प्रश्न आने वाले हैं, ये सब जानकारी रहती है। कितने ऑब्जेक्टिव टाइप एबीसीडी के क्वेश्चन आएंगे, कितनी खाली जगह आएगी, कितने बड़े नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सी प्रश्नावली के सबसे ज़्यादा नंबर के सवाल आने की संभावना है, कौन सी कम आएंगे। तो ये जब आपको ध्यान रहता है तो आप ये तय कर पाते हैं कि किस प्रश्नावली से कितना पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए हमेशा रूपरेखा हमारे दिमाग में होनी चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए कि किस हिसाब से हमें तैयारी रखनी है। तो चलो आज बात करते हैं, और आज हम बात करेंगे विषय गणित के बारे में। अलग अलग सभी कक्षा सभी विषय के लिए जरूर लेके आएंगे। आज हम विशेष गणित के बारे में बात करेंगे। अगर बाकी सब्जेक्ट में भी यार आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, बाकी का भी ब्लूप्रिंट आपको बताएंगे। तो आज चलते हैं गणित की ओर। तो देखें, गणित के संबंध में देखा जाए तो ये जो 2024 से 25 का पेपर रहने वाला है गणित है, और ये पेपर की अवधि होगी वो 3.25 घंटे की होगी, और पूर्णांक होंगे 80 नंबर, जो हर बार यही होता है। अब इसमें ज्ञान आधारित सवाल है, देखे जाए तो 30% वेटेज रहेगा, यानी 24 नंबर के रहेंगे। अवबोध आधारित 24 नंबर के, ज्ञान उपयोग 16 नंबर के, कौशल 8 और विश्लेषण के 8 नंबर का। विश्लेषण मतलब कोई डेरिवेशन का सवाल आ सकता है आपके। और बाकी सभी ये ज्ञान अवबोध ये ऐसे सवाल हैं जो आपको हो सकता है आपके बिल्कुल एज इट इज किताब से सीधे वो जो बिल्कुल आंकड़े वो नहीं उठाए गए हो, आंकड़े चेंज किए हो, लेकिन आपकी समझ आधारित आपको हल करने होंगे, जो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे। आगे देखें, अब प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार से होंगे भाई, कितने प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने खाली जगह आएगी। तो देखा जाए तो ये विकल्पात्मक, वो विकल्पात्मक मतलब होता है MCQ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें एबीसीडी आते हैं। वो क्वेश्चन कितने रहने भाई, 18, और प्रत्येक सवाल 1 नंबर का। इस प्रकार नंबर भी कितने होंगे, 18 नंबर। तो वैसे देखा जाए तो भाई 80 नंबर के पेपर में 18 नंबर अगर एबीसीडी से मिल रहा है तो बहुत है, बड़ा वेटेज है, कम नहीं है। ये क्वेश्चन वो है जब जो अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद में रिक्त स्थान, यानी खाली जगह कितने नंबर की आएगी भाई, 6 खाली जगह आएगी, और प्रत्येक 1 नंबर की। इस प्रकार इसके हो गए 6 नंबर। फिर आएगा अति लघुरात्मक, जिसमें बिल्कुल शॉर्ट उत्तर होगा, छोटा सा उत्तर होगा, वो 12 सवाल आएंगे और 12 नंबर के होंगे, प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा। उसके बाद में लघु उत्तरात्मक मतलब आपके हो सकता है जिसमें 1-2 लाइन करनी हो आपको, और ऐसे प्रश्न है वो 10 प्रश्न आने वाले, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। यहाँ पर ध्यान रखें भाई, छोटे से उत्तर लिखना है, बस छोटे छोटे। हो सकता है आपको एक त्रिभुज की त्रिज्या दे रखी, वर्त की त्रिज्या दे रखी, और आप उसका क्षेत्रफल याद करना हो, या क्षेत्रफल या परिधि दे के आपको त्रिज्या पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। इस प्रकार कुल रहना है 20 नंबर वाला पोर्शन ये रहेगा। उसके बाद में कह रहा है इससे थोड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ऐसे प्रश्न है 4 प्रश्न आने वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का। इस प्रकार 12 नंबर का वेटेज ये रहने वाला है। इसमें थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। फिर है ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन, जो ज़्यादातर आपको पता है सांख्यिकी, बहुलक ऐसे ज्ञात करने हो, बहुलक ज्ञात करना हो, किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना हो, ऐसे प्रश्न आने वाले 3 प्रश्न। और ये 3 प्रश्न है 4 नंबर का होगा प्रत्येक प्रश्न, और इस प्रकार इनका भी वेटेज कितना रहना है, 12 नंबर का, और कुल 53 सवाल हो गए। मतलब आपके पेपर में आप सोच रहे हो 22-23 होंगे, लेकिन अंदर वाले सवाल भी मिक्स किए जाए छोटे मोटे तो सब 53 क्वेश्चन होंगे, और इस 53 क्वेश्चन में 80 नंबर का वेटेज रहेगा। तो आपका समय रहने वाला 195, यानी 3.25 घंटे वही। अब देखें प्रश्नावली संबंधित, देखा जाए प्रत्येक प्रश्नावली से कितने क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो अगर ऐसा देखा जाए तो सबसे पहले प्रश्नावली आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं से ये 4 नंबर के प्रश्न आने की संभावना है।
मतलब वास्तविक संख्या 4 नंबर की है प्रश्नावली। आप साथ में रफ कॉपी में या किताब में लगा सकते हो कि कौन सी प्रश्नावली कितना नंबर की है, उस हिसाब से आपने को पढ़ाई करनी है। बहुपद 4 नंबर की, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 4 नंबर की, द्विघात समीकरण ये भी 4 नंबर की, समांतर श्रेणियां जो बड़ी आसान प्रश्नावली है ये भी 6 नंबर की, त्रिभुज 4 नंबर की, निर्देशांक ज्यामिति 7 नंबर की, त्रिकोणमिति का परिचय 8 नंबर की। यानी सबसे ज़्यादा नंबर की ऐसा देखा जाए तो बाकी प्रश्नावली में ये त्रिकोणमिति का परिचय आ रहा है। फिर त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी 5 नंबर की, वृत्त से संबंधित ये भी 6 नंबर की, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये भी 5 नंबर की, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन 6 नंबर की, और सांख्यिकी सबसे ज़्यादा वेटेज रहने वाला वो है सांख्यिकी का, और वो कितना है भाई, वो है आपके 13 नंबर का। बहुत बड़ा होते हैं भाई, 13 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं और बड़ी आसान प्रश्नावली है। इसके लिए मैं प्रत्येक अलग अलग बहुलक माध्यक माध्यिक विद्या माध्यक सब कुछ क्लास लेके आने वाला हूँ जल्दी। आप जरूर परीक्षा की दृष्टि सभी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे, आप जरूर देखें। और यह एक प्रायिकता जो बिल्कुल आसान है, 4 नंबर आपके हंसते खेलते आने वाले हैं प्रायिकता के अंदर। तो प्रायिकता के संपूर्ण कॉन्सेप्ट की एक क्लास डाल रखी है, और प्रायिकता से संबंधित और भी क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें, जरूर मिलेगी आपको। तो इस प्रकार करके सभी 80 नंबर होंगे। तो आप इसमें विशेष रूप से देख लें सांख्यिकी और त्रिकोणमिति का परिचय और निर्देशांक ज्यामिति, ये बड़ी आसान प्रश्नावलियाँ जो बड़े बड़े नंबरों की हैं, वर्थ है। अब देखें प्रत्येक प्रश्नावली से किससे एबेसद आ सकते हैं, किससे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न पत्र है, ब्लूप्रिंट है वो दो। अब प्रश्नावली 1 से संबंध में देखा जाए तो एक आ जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी संख्याओं से संबंधित। इसमें यह आ सकता है वास्तविक संख्याओं से संबंधित कोई प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब दो आपको संख्या देगा उसका एलसीएम वगैरह पूछ लेगा। और इसमें एबीसीडी में ये क्वेश्चन आने वाला है, और एक और यहाँ पर आने वाला है एबीसीडी क्वेश्चन, यानी एबीसीडी के 2 क्वेश्चन और एक आएगा लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन जो कि 1 प्रश्न होगा और 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से कुल हो गए 4 नंबर होंगे और 3 प्रश्न आएंगे पहली प्रश्न से। उसके बाद में है बहुपद है, और अगर बहुपद के संबंध में देखा जाए तो बहुपद में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहना 1 नंबर का, और एक ऑब्जेक्टिव फिर 1 नंबर का, और 2 रहने वाले प्रश्न, 1 प्रश्न रहने वाला 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक। ऐसे करके पहली प्रश्नावली भी 4 नंबर के 3 प्रश्न, दूसरे में भी 4 नंबर के 3 प्रश्न, और तीसरे में भी 4 नंबर के 3 प्रश्न रहने वाले हैं। यानी इसमें भी तीसरी प्रश्नावली में देखें 2 चर वाले रैखिक समीकरण में तो एक आएगा ऑब्जेक्टिव, और फिर एक ऑब्जेक्टिव, और एक आएगा 2 नंबर का। द्विघात समीकरण के संबंध में देखा जाए तो एक बड़ा प्रश्न आने वाला है। द्विघात समीकरण में आपको मूल ज्ञात करने पड़ सकते हैं या मूलों के कोई संबंध स्थापित करने पड़ सकते हैं। तो एक ही प्रश्न आने वाला है 4 नंबर का, और सीधे सीधे एक प्रश्न 4 नंबर का, प्रश्नावली 4 नंबर की। समांतर श्रेणियों के संबंध में देखा जाए तो बिल्कुल आसान प्रश्नावली है, और एक खाली जगह आने वाली है। एक 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है, कोई भी पदों का योग ज्ञात करना हो सकता है, और लघु उत्तरात्मक एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। ऐसे करके 6 नंबर के 3 प्रश्न रहने वाले हैं। त्रिभुज के संबंध में देखा जाए तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर एक ऑब्जेक्टिव, और एक रहने वाला है आपका एक प्रश्न रहने वाला 2 नंबर का लघु उत्तरात्मक। ऐसे करके 4, ये भी पहली दूसरी तीसरी और कौन सी त्रिभुज वाले प्रश्नावली भी 4 नंबर के 3 प्रश्न आने वाले। निर्देशांक ज्यामिति के संबंध में देखा जाए तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर एक ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी खाली जगह 1 नंबर की, फिर एक लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन 2 नंबर का, फिर एक दीर्घ उत्तरात्मक थोड़ा सा बड़ा निर्देशांक ज्यामिति। तो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो सकती है, या कोई विभाजन बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 7 नंबर के रहने वाले हैं 4 प्रश्न। तो थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा ही है, अच्छे से तैयार करें इसको। त्रिकोणमिति के परिचय के संबंध में देखा जाए तो एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव, फिर एक रहेगा निबंधात्मक प्रश्न जिसमें आपको ये सिद्ध करना पड़ सकता है कोई साइन थीटा कोस थीटा कोई भी संबंध है आपको बराबर उसके जो भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध करना हो सकता है। ये प्रश्न 100% रहने वाला है, और फिक्स प्रश्न है, किताब के 10 प्रश्न उन्हीं में से घूम फिर के आते हैं। फिर एक खाली जगह, फिर एक लघु उत्तरात्मक एक प्रश्न 2 नंबर का। ऐसे करके 8 नंबर का रहने वाला है 4 प्रश्न। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसके अंदर एक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर और
एक रहने वाला है लघु उत्तरात्मक, यानी 3% में ऑब्जेक्टिव रहने वाला, बड़ा वेटेज है इसका भी। 5 नंबर के 4%। वृत्त के संबंध में देखा जाए तो 1% दीर्घ उत्तरात्मक रहेगा, जिसमें आपको कोई भी दो स्पर्शिकाओं की लंबाई वगैरह पूछ सकता है, तो उनकी सभी संबंध आपको याद होने चाहिए। फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, 2 नंबर का 1%, ऐसे करके 6 नंबर के 3% रहने वाले। वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल से देखा जाए तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक अति लघुरात्मक क्वेश्चन और एक रहने वाला निबंधात्मक प्रश्न, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निबंधात्मक 1 नंबर का नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का और एक 2 नंबर का रह सकता है, जिसमें आपको कोई भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वगैरह ज्ञात करना पड़ सकता है। ऐसे करके 5 नंबर के 4% रहने वाले। नेक्स्ट देखा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव, फिर एक अति लघुरात्मक बिल्कुल शॉर्ट उत्तर, फिर एक अति लघुरात्मक बिल्कुल शॉर्ट उत्तर, 2% अति लघुरात्मक और एक खाली जगह 1 नंबर की, ऐसे करके 6%, 6 नंबर के रहने वाले। फिर सांख्यिकी देखा जाए तो 13 नंबर की प्रश्नावली और 13 नंबर पे आती है किताब में सीरीज वाइज, और देखा जाए तो परीक्षा में भी 13 नंबर की है, तो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक खाली जगह, 2 शॉर्ट उत्तर वाले और फिर एक खाली जगह, 2% शॉर्ट उत्तर वाले, फिर एक बड़ा प्रश्न 3 नंबर का और एक प्रश्न 4 नंबर का, जिसमें माध्य बहुलक वगैरह ज्ञात करना हो सकता है। तो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी 5-7 से ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है नहीं पूरी किताब में, तो मैं नेक्स्ट क्लास में 5-7 जो भी प्रश्न है, बहुलक, माध्य की तीनों विधियाँ, विचलन विधि, कल्पित माध्य, माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि और लुप्त बारंबारता, ये सब ज्ञात करने के लिए मैं एक क्लास लेके आ रहा हूँ, तो उसको जरूर अटेंड करना आपको। और ऐसे करके 13 नंबर के 8 क्वेश्चन आने वाले, बड़ा वेटेज है। नेक्स्ट है प्रायिकता, और मुझे नहीं लगता प्रायिकता में किसी के 1 नंबर भी कम होने के चांस है। किसी के भी 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रायिकता बिल्कुल आसान प्रश्नावली और एक है। अपने चैनल पे एक क्लास पढ़ी है जिसमें सभी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं आपको, और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए प्रायिकता से संबंधित, तो वो भी जरूर बताएं। अगर किताब का करवाना है तो भी बताना, में जरूर करवाएंगे। तो एक रहने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर एक शॉर्ट उत्तर वाला और एक 2 रहने वाले हैं 1-1 नंबर के क्वेश्चन, जो अति लघुरात्मक कह सकते हैं। ऐसे करके 4 प्रश्न और 4 नंबर। तो इसमें सांख्यिकी है, त्रिकोणमिति का परिचय है, निर्देशांक ज्यामिति है, ये सब प्रश्नावलियाँ वो है जो थोड़ा वेटेज ज़्यादा रखती है, तो इन पे थोड़ा फोकस करना होगा आपको। तो इस प्रकार ये था आपका ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट देखा जाए तो बस इतना ही था ब्लूप्रिंट। तो अब ये जो आपको दिख रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2025 विषय गणित कक्षा 10, तो ये बिल्कुल एज ए बोर्ड परीक्षा, एज ए बोर्ड एग्जाम का हो या फिर अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम का हो, एक जैसा ही आने वाला, क्योंकि आपका 100% सिलेबस आएगा। तो उसके आधारित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खुद ने एक मॉडल पेपर किया, मॉडल का मतलब एक मॉडल बताया कि हम इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में देंगे। तो इस प्रकार का जो पेपर है आपको जारी कर दिया है, तो इस पेपर को आपको हल करना है। मैं क्लास में पूरा हल करवाऊंगा इस चैनल पे, तो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको पता लगेगा कि किस प्रश्नावली से कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, और उसमें से हमें अभी तक कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितनी तैयारी और करनी शेष है हमें ज़रूरी है। तो बाकी सब्जेक्ट के भी अगर ब्लूप्रिंट चाहिए आपको ऐसे समझना है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको बाकी सब्जेक्ट के भी बताए जाएंगे जो भी आप टाइप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, जुड़े रहें नेक्स्ट महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आज के लिए